हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई पदार्थ होता है तो एटम से बना होता है। यानी कि जो एटम से बना होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। देखा होगा कि जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या आपकी चांदी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो तो आसानी से हो जाता है। और जो प्लास्टिक है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन होते हुए भी प्लास्टिक में करंट का फ्लो नहीं होता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ होता है कि देखिए किस रूप में उपस्थित है। यहाँ पर जो कंडीशन ये रहती है कि जो करंट का फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो वहाँ है वो फ्री है कि नहीं फ्री है। क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। तो बाकी धातु में जैसे होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि वो बाहरी कक्षाओं में वो ढीले होते हैं ना, वो तो बाहरी कक्षाओं में वो क्या करते हैं, चलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, वो सभी इलेक्ट्रॉन एकदम कसे होते हैं, बंधे होते हैं। और करंट के बहाव के लिए यानी जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होना जरूरी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री होंगे, यानी कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी हमारे पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन कसे हुए हैं और क्या होता है कि धारा के बहाव के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्री होना जरूरी है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कसे होते हैं, बंधे होते हैं। और लेकिन धारा के बहने के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्री होना जरूरी है, आजाद होना जरूरी है। और दूसरी बात ये भी होती है कि प्लास्टिक वस्तुएं जो होती हैं इसका जो एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन यानी ईवी से ज्यादा होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, 3 ईवी से ज्यादा होता है। तो फिर इसके बीच में एनर्जी गैप काफी होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का यानी कि मूवमेंट नहीं कसे रहते हैं, तो इसमें धारा का बहाव आसानी से नहीं हो पाता। तो इसके पीछे की साइंस है। इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टिक में होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं। मेन चीज है कि धारा बहने के लिए इलेक्ट्रॉनों को फ्री होना जरूरी है। ओके।